दोस्तों आज एक अलग तरह की वीडियो है, ना कोई नोटिफिकेशन ना कोई डेडलाइन। आज बात करेंगे एक बड़े सवाल की जो हर बिहार के कैंडिडेट के मन में कभी ना कभी आता है। बिहार में सरकारी नौकरी इतनी मुश्किल क्यों लगती है और क्या इसकी कोई असली वजह है या यह सिर्फ ऐसा लगता है? यह जानकारी मैंने गवर्नमेंट और रिसर्च सोर्स से क्रॉस चेक करके निकाली है, तो पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़िए। सबसे पहले एक तस्वीर समझिए जो शायद आपके घर में भी दिखती होगी। बिहार भारत के उन राज्यों में है जहां से सबसे ज़्यादा लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। अनुमान है कि किसी भी समय करीब 25 से 30 लाख बिहार के वर्कर दूसरे राज्यों में काम कर रहे होते हैं और यह पैसा वापस घर आता है। माइग्रेंट हाउस होल्ड के कुल खर्च का लगभग 42% हिस्सा सिर्फ इसी भेजे हुए पैसे से चलता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए जो शायद पहली बार किसी ने आपको इस तरह समझाई हो। यह पैसा घर में आ रहा है इसलिए बहुत जगह परचेजिंग पावर अच्छी दिखती है, बाजार में रौनक है, गाड़ियाँ बिक रही है, नए घर बन रहे हैं, लेकिन यह पैसा बिहार में बनी नौकरियों से नहीं आ रहा। यह बाहर कमाए गए पैसों का बिहार में खर्च है। यानी परचेजिंग पावर और लोकल एम्प्लॉयमेंट यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बिहार में यह फ़र्क बहुत साफ है। इसका सीधा असर सरकारी नौकरी पर भी पड़ता है। जब राज्य के अंदर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां सीमित हो तो एक सरकारी नौकरी का वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के लिए यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि बाहर जाने से बचने का, अपने घर के पास रहने का एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है। यही वजह है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है कंपटीशन बाकी राज्यों के मुकाबले और भी तीखा हो जाता है और लोकल अल्टरनेटिव बहुत कम है। अब इसे हमारे अपने डेटा से जोड़कर देखिए। हमने पहले एक वीडियो में दिखाया था कि झारखंड एसएससी जैसी भर्तियों में यह झारखंड का उदाहरण था, लेकिन बिहार में भी पैटर्न कमोबेश ऐसा ही है। कैसे कुछ 100 सीट्स के लिए लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल में हमने देखा वैकेंसी 12,000 से बढ़कर 26,000 से ज़्यादा हो गई, लेकिन एग्ज़ाम डेट 3 साल से नहीं आई। यह डिले कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी सिस्टम का हिस्सा है जहां डिमांड सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। तो क्या इसका मतलब है कि उम्मीद छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपको सिचुएशन को समझकर तैयारी करनी है, ना कि सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। 3 बातें ध्यान रखिए। पहली, जब कंपटीशन स्ट्रक्चरली ज़्यादा है तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से गहरी होनी चाहिए, सिर्फ सिलेबस छूना काफ़ी नहीं। दूसरी, एक ही भर्ती पर निर्भर मत रहिए। हमने यह बात बिहार एसएससी वाले वीडियो में भी कही थी और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में यह और भी सच है। तीसरी बात, फिजिकल बेस्ड भर्तियां जैसे होमगार्ड या पुलिस, जहां रिटेन एग्जाम का दबाव कम है, वहां फिटनेस पर पहले से काम करना एक रियल एडवांटेज बन सकता है। यहीं पर एक ईमानदार बात कहना चाहूँगा, बहुत से चैनल आपको सिर्फ यह बताएंगे कि फॉर्म कब भरना है, लेकिन अगर आप यह नहीं समझते आपके राज्य में कंपटीशन का असली स्ट्रक्चर क्या है तो आप हर बार सिर्फ रिएक्शन में रहेंगे, कभी आगे नहीं सोच पाएंगे। इसलिए यह चैनल सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं देता, हम आपको यह भी बताते हैं कि सच्चाई क्या है, चाहे वह सुनने में जितना भी कड़वी क्यों ना लगे। तो दोस्तों आज की बात इतनी है। बिहार में सरकारी नौकरी मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि राज्य के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अल्टरनेटिव ऑप्शन बहुत सीमित हैं और इसी वजह से हर वैकेंसी पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इस सच्चाई को समझकर तैयारी करने वाला कैंडिडेट सिर्फ इंतज़ार करने वाले कैंडिडेट से हमेशा आगे रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य यूपी या झारखंड की तस्वीर कैसी है तो यह सीरीज आगे भी चलेगी, लिंक ऊपर मिल जाएगा। हम हर भर्ती की वेरीफाइड जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन हमारा असली मकसद है कि आप सिर्फ फॉर्म भरने वाले नहीं बल्कि अपनी स्थिति को समझने वाले कैंडिडेट बने। यही वजह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। कमेंट में बताइए क्या आपके घर में भी कोई बाहर काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।